अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि HTML में फॉर्म और फॉर्म टैग्स क्या होते हैं। जब भी हमने किसी वेब पेज के ऊपर यूज़र से कोई इनपुट या फीडबैक लेनी होती है तो उसके लिए जो हम सेक्शन यूज़ करते हैं उसको फॉर्म कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मेरे जीमेल का एक अकाउंट है और यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करना है, तो यहाँ पर मैंने अपनी इनपुट देनी है, तो ये एक सिंपल फॉर्म है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के जो फॉर्म है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक और इन लॉगिन का जो फॉर्म है वो ये है, इसके अंदर ईमेल पासवर्ड देना है, फिर लॉगिन का बटन है। तो एक फॉर्म की एग्जांपल ये है। को अगर मैं इसको आम अल्फाज में कहूँ कि जब भी यूज़र ने अपने वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करना होता है ताकि वो अपनी इनपुट दे और उस इनपुट को बैक एंड के ऊपर सर्वर के ऊपर प्रोसेस किया जा सके, तो उसके लिए जो हम एलिमेंट अपने वेब पेज के ऊपर ऐड करते हैं उसको फॉर्म कहते हैं। अब फॉर्म टैग्स क्या होते हैं? फॉर्म टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने वेब पेज के ऊपर उन एलिमेंट्स को लगाते हैं जिनमें यूज़र से हमने इनपुट लेनी होती है। इसका जो सबसे पहला टैग है वो है फॉर्म का टैग, लेस देन साइन फॉर्म और इसका क्लोजिंग टैग। अब ये बताएगा कि हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और इस फॉर्म के अंदर हम अपने सारे वो टैग्स ऐड करेंगे जिसके थ्रू हम अपने यूजर से अपने वेब पेज पे इनपुट लेंगे। अब इस फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है एक्शन। एक्शन बेसिकली ये वो यूआरएल होता है जो ये बताता है कि जब हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो किस यूआरएल के ऊपर जाकर हमारा जो फॉर्म का डाटा है वो प्रोसेस होगा। बेसिकली किसी सर्वर साइड की स्क्रिप्ट हो सकती है, PHP फाइल, जावा फाइल या Node.js की कोई फाइल हो सकती है जो इस यूआरएल को हैंडल करेगी। दूसरा होता है इसका मेथड, कि जो डाटा हम अपना फॉर्म का सेंड करें वो किस मेथड के थ्रू सेंड होगा। ये दो होते हैं, एक होता है गेट या पोस्ट। फॉर्म टैग्स ही को दूसरे अल्फाज के अंदर इंटरेक्टिव टैग्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं टैग्स के थ्रू यूजर जो होता है हमारे वेब पेज के ऊपर इंटरेक्ट करता है। जैसे कोई बटन हो गया, कोई टेक्स्ट बॉक्स हो गया, कोई ड्रॉप डाउन हो गया, कोई कॉम्बो बॉक्स हो गया। तो ये सारी चीजें ऐड करने के लिए जो टैग्स यूज होते हैं वो इंटरेक्टिव टैग्स हैं। इंटरेक्टिव टैग्स के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है इनपुट टैग्स और एक है एक्शन टैग्स। इनपुट टैग्स ये वो टैग हैं जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज के ऊपर वो एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें यूजर अपनी इनपुट एंटर करता है, जैसे टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरिया। अब इसके लिए जो सबसे पहला टैग हमारे HTML देता है वो है इनपुट का टैग। इसको लिखते हैं कैसे हैं, कोड करते हैं इसको, लेस देन साइन इनपुट ग्रेटर देन साइन, और ये नॉन क्लोजिंग टैग है। अब इनपुट डिफरेंट तरह की हो सकती है, वो एक सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है, वो एक ईमेल हो सकती है, चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, पासवर्ड फील्ड हो सकती है, कोई इमेज लेनी हो सकती है हमने यूजर से, कोई फाइल अपलोड करवानी हो सकती है। तो इन सब को डिफरेंशिएट करने के लिए जो HTML हमें इनपुट टैग के अंदर एट्रीब्यूट देता है वो है टाइप का। अब इस टाइप के अंदर ये सारे के सारे एट्रीब्यूट जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में, हम इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपने वेब पेज के ऊपर एक सिंपल इनपुट फील्ड ऐड करनी है जिसके अंदर मैं टेक्स्ट इनपुट करा सकूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज कर दूंगा टाइप में टेक्स्ट। अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक इनपुट फील्ड ऐड होगी है। अब मैं इसके अंदर इनपुट दे सकता हूँ जितनी मर्जी चाहूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो इनपुट है ये सिर्फ नंबर ही हो, यानी कि टेक्स्ट ना हो, तो इसके लिए हम अपनी टाइप सेट कर सकते हैं नंबर। दोबारा रन करके देखते हैं इसको। तो अब अपनी इनपुट फील्ड के अंदर मैं अगर लेटर डायल करना चाहूँगा तो वो नहीं होंगे, सिर्फ नंबर्स ही एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर कोई ईमेल एंटर कर सके, तो उसके लिए जो टाइप है वो है ईमेल। इसको भी रन करके देखते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं अपना नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करूँगा वो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूँगा या अपना फॉर्म सबमिट करूँगा तो यहाँ पे नीचे आप मैसेज दे सकते हैं कि आया हुआ प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये ईमेल का फॉर्मेट होता है कि @ आता है उसके अंदर। तो जब तक हम ये एंटर नहीं करेंगे हमारे पास ये एरर आएगा। इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर हमने पासवर्ड एंटर कराना है, तो उसके लिए जो टाइप है वो है पासवर्ड। इसको भी रन करके देखते हैं। तो अब जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ वो एक पासवर्ड यानी कि इनक्रिप्टेड या हिडन फॉर्म के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक चेक बॉक्स अपने वेब पेज के ऊपर एंटर करूँ तो उसके लिए चेक बॉक्स ही टाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्स ऐड हो गई है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, तकरीबन ये 20 के पास टाइप हैं, जिनमें हम बटन ऐड कर सकते हैं, कोई सर्च बॉक्स ऐड कर सकते हैं, कोई टाइम इनपुट ले सकते हैं, कोई कलर इनपुट ले सकते हैं, कोई मंथ इनपुट ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी इनपुट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब दोबारा से अपनी टाइप को टेक्स्ट रखते हैं जो कि हमें एक इनपुट फील्ड देगी जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जब मैंने इसको रन किया था और अपनी इनपुट एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं जितनी मर्जी चाहता हूँ इनपुट एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लिमिटाइज करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी इनपुट आए उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर हो वो 10 हो। तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट हमें HTML देता है इनपुट के टैग के अंदर वो है मैक्स लेंथ का। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू डबल कोमास, और इसके अंदर हमने वो नंबर एंटर करने हैं जितने नंबर ऑफ लेटर हमने इनपुट कराने हैं। मिसाल के तौर पे मैं 10 लेटर इनपुट कराना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ 10 लिखूंगा यहाँ पर। इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर जब इनपुट देना शुरू करूँगा और मेरे नंबर ऑफ लेटर 10 होंगे तो अब मैं आगे इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ,
क्योंकि हमने मैक्सिमम लेंथ जो की है वो 10 सेट की है। इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैं पहले से एज अ प्लेस होल्डर शो कराऊँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है ईमेल और फ़ोन, तो ये इनपुट फील्ड के अंदर खुद ही पहले बताया जा रहा है कि हमने किस तरह की इनपुट यहाँ पर डालनी है। तो इस तरह का प्लेस होल्डर एंटर करने के लिए HTML जो हमें एट्रीब्यूट देता है वो है प्लेस होल्डर का। अब प्लेस होल्डर के अंदर आपने वो टेक्स्ट लिखना है इन 2 कॉमास के अंदर जो आप चाहते हैं वहाँ पे शो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंटर योर नेम, तो यूज़र को खुद ही यहाँ पर पता लग जाएगा कि जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर मैंने अपना नेम एंटर करना है। इसके बाद आगे जाने से पहले हम एक और टैग सीखते हैं, वो है लेबल का टैग। मैं चाहता हूँ कि इस इनपुट फील्ड से पहले एक लेबल ऐड कर दूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर अपना प्लेस होल्डर ऐड करूँ, क्योंकि हम हर इनपुट की टाइप के अंदर तो प्लेस होल्डर ऐड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक चेक बॉक्स है तो उसके अंदर तो हम प्लेस होल्डर नहीं ऐड कर सकते, तो उससे पहले कोई लेबल लगाना ज़रूरी है। तो उसके लिए HTML जो हमें टैग देता है वो लेबल का। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो भी लिखूंगा वो टेक्स्ट वहाँ पर शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ये लेबल आया एंटर योर नेम का, फिर मेरी ये यहाँ पर इनपुट फील्ड आई है। आगे जाने से पहले एक चीज़ को समझें, ये जो मेरी इनपुट फील्ड है इसमें मैं सिर्फ एक लाइन की इनपुट दे सकता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो बाज़ औक़ात ये हो सकती है, जैसे यूज़र ने कोई कमेंट करना है तो वो जो कमेंट है वो सिंगल लाइन का तो नहीं होगा, वो मल्टी लाइन भी हो सकता है। इसी तरह से कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसमें मुझे अपनी इनपुट फील्ड के अंदर मल्टीपल लाइंस की इनपुट चाहिए, तो उसके लिए जो HTML हमें टैग देता है वो है टेक्स्ट एरिया का। पहले एक लेबल ऐड कर लेते हैं, अब इसके आगे हम एक टेक्स्ट एरिया ऐड करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेबल ऐड हुआ है और उसके आगे एक टेक्स्ट एरिया ऐड हो गया। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं जितनी मर्जी चाहूँ लंबी इनपुट जो है वो दे सकता हूँ। अगर इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कोई डिफॉल्ट टेक्स्ट पहले से शो हो तो वो मैं इस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड की है, डमी टेक्स्ट, यही जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये पेज लोड हुआ था तो आपने देखा था ये ऐसे शो हो रहा था, जो कि अनरीडेबल है एक तरह से। तो हम अपने जो टेक्स्ट एरिया इसकी डिफॉल्ट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो HTML हमें टेक्स्ट एरिया के अंदर एट्रीब्यूट देता है वो रोज एंड कॉलम्स का ही है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट रोज़ हैं वो 2 हो जाएं और इसके जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स हैं वो हो जाएं 50। कॉलम्स मतलब उस रो के अंदर नंबर ऑफ़ लेटर और रोज़ मतलब न्यू लाइंस। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट एरिया के अंदर 2 रोज़ ऐड हो गई हैं और पहली जो रो थी जब उसके अंदर 50 कैरेक्टर्स पूरे हुए हैं तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले गए, यानी कि पहली रो के अंदर 50 कॉलम्स जब पूरे हुए थे तो नई रो शुरू हो गई थी।